हमारे 8 बच्चे हैं, हमारे 10 बच्चे हैं, इतना परिवार लंबा ये है वो सब यही रह गए, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, सब यही एक दूसरा तो यही पापा रह गए, एक के साथ सबको जाएंगे नहीं, वहाँ जाएंगे तो क्या कोई वहाँ पर कोई मदद कर पाएगा। तब वो पूछेगा क्या करके आए हो, 70 साल 80 साल तक क्या दुनिया में किए, और ये बताओ मैंने तुमको देने में कोई कोर कसर रखी, तुमको क्या नहीं दी, जो तुमने कहा वो तुमको दिया गया, और 70 साल दुनिया में तक किए। वास्तव में कितना बड़ा आप ऊपर उनका रहे हैं। ये ऑक्सीजन ली जाइए अस्पताल के अंदर, ऑक्सीजन लीजिए, देखिए कितने में बैठेगा, बैठ रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है प्रकृति, अगर यहू के पैसा पड़ेगा तो अब तक मिल जाओ जा सब है, कोई ना बचा जब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं, इतना तो कैसे, लेकिन प्रकृति आपको ऑक्सीजन दे रही, इतनी शुद्ध हवा दे रही है, आपको जल दे रहा, अग्नि दे रहा, सारी चीजें सारे तत्व आपको सब कुछ मिल रहे, अच्छे से अच्छे मकान, अच्छे सब कुछ दे रहा प्रकृति अपनी तरफ से, पूरी खनिज पूरा उड़ेर दिया एकदम से। आज अरे अब इस समय तो और कोई हाथ नहीं कर सकता कि प्रकृति ने आपको लोहा दिया, कोयला दिया, खनिज सब प्रकार के दे, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, ये सब आज के 50-100 साल पहले कुछ नहीं था। लोग पैदल चलते थे, गाड़ी घसीट घसीट करके चलते थे, पैदल चलते थे। अब आज प्रकृति के द्वारा ही तो ये सब खनिजें मिल रही है और सब प्रकार से काम हो रहा। तो प्रकृति आपको इतना सब कुछ दे रही है, 12 मास की फसल। आज के 40 साल 50 साल, ये कोई लखनऊ कोई बहुत बड़ा नहीं है शहर, यहाँ सब देहात ही के लोग इधर उधर के आए हैं, अपना घर बनाई थी गेहूं की, तो इसके बाद जुलाई तक महीने, और हर जगह पर पानी का इतना संसाधन हो गया कि कोई दिक्कत नहीं, भरपूर फसल पैदा होते, 12 के 12 महीने फसल पैदा करते हैं। तो ये किसकी देन है? प्रकृति की देन है, वो मालिक दे रहा है। तो मालिक आपको जब इतनी सब चीजें दे रहा है और इसके बावजूद भी आप उसके दिए हुए इस शरीर के साथ इतनी बड़ी जास्ती करते हो। प्रकृति ने आपको इतना सब कुछ दिया, खाने पीने की सब कुछ चीजें, और इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा, इससे पेट नहीं भरा। तो जानते हो कितने जानवर हमारे आपके पेट के अंदर चले जाते हैं इस जबान के स्वाद में। जबान के स्वाद में कितने जानवर रोज काटे जा रहे हैं, कितनी तादाद में काटे जा रहे हैं। और ये इस इंसान का पेट इतना बड़ा हो गया है कि भरता ही नहीं है। पहले के लोग तो कुछ कह देते थे, भाई चलो ठीक है, बहुत संतोष रहता। अब आज इन जानवरों को मार मार करके कोई ऐसा जानवर तो अब दिख ही नहीं रहा है। अरे कुत्ते वगैरह जो बच जाते हैं बाजार शहरों के अंदर, ये बचे रहते क्योंकि इनके मांस को खाने पर मर गई है सब, क्योंकि वो जहरीला होता है। कुत्तों का मांस वो मांसाहारी है ना, नहीं तो ये बिल्ली कुत्ते भी न बचते, इनको मारकर खा लेते सब। कोई शाकाहारी जानवर बचते हैं, सबको काटा जा रहा और लाख समझाया जा रहा, बताया जा रहा, सब महात्मा सब महापुरुष कहते हैं बराबर। अरे बाबा जी तो कह ही रहे, बाबा जी के अलावा और आपका वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता रामायण सब तो बयान कर रहे हैं। कौन ऐसा है? और वो मालिक पूछेगा कि बताओ दुनिया में तुम गए तो तुमको कोई धर्म पुस्तकें नहीं मिली थी, तुमको रामायण नहीं मिली थी, रामायण को नहीं खोला था, केवल पढ़ करके बस उसे रख देने के लिए नहीं था कि उसको अपने अलमारी में सजाए बैठे रखे रहो। उसको पढ़िए, उसमें सब कुछ बढ़िया प्रेम के साथ उसको पढ़िए, उसमें सारी चीजें लिखी हैं। परहित शरीर धर्म ने जन्म लेते समय मरते समय अभी मसाला में रख दिया, तो कच्चा खाएगा? कोई खाते हैं लोग, नहीं जाते हैं तो एक सब्जी कच्चे खा लेते हैं। लेकिन कोई कहते खिलाओ, खा के देखना अच्छी है कि खंटी है कि मीठी है, वो लाएंगे उससे ज्यादा। इतनी गंदी, इतने गंदे जानवर बताओ, मछली जो टट्टी खा लेती है, इतना गंदा जानवर। सुअर बताओ, हद हो गया। क्या बताया जाए, कहाँ की बुद्धि ला करके। भाई इंसान हो तुम, मनुष्य शरीर में पैदा हुए हो, इतना तो कम से कम सोचो कि जो जानवर इतना बड़ा गंदा, आप लेटरिन जाते हैं और लौट कर आते हैं, साबुन से हाथ धोते कौन? ये मांसाहारी का टट्टी करके हाथ नहीं धोते हैं? कभी सोचो, पहले इनसे हम पूछे कि बताओ टट्टी करके आते हो तो आप अपना हाथ धोते हो? नहीं। लेटरिन से आते हो तो कहते लाओ साबुन, लाओ साबुन लाओ, और साबुन ला के तो हाथ धो कि टट्टी की ना अपने टट्टी कहे धोए हो तो बदबू करत है, साबुन लेकर के आप साफ करते हो। और उस मछली को खाते हो जो दूसरे की टट्टी खा लेती है, और उसको खा लेते हो, तब ये तरफ हाथ धोते, दूसरे तब उसको अपने पेटे में रख लेते हैं, इस तरीके का। अब बताओ, ऐसे लोगों को अब बोलते हैं फट अंग्रेजी बोल रहे, फट उर्दू बोल रहे, सारा इतिहास वेद शास्त्र पूरा इतिहास खोल देते हैं, सब कुछ सनातन का पूरा। और उधर मतलब है कि वो अपने अपने मजहब के सब मर्म के लोग बैठेंगे और खोलेंगे, सब इतिहास खोलेंगे और करते ही इस तरीके का। कहीं भी जायज नहीं है
पी करके देखिए चारों तरफ से इतना बड़ा